ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी पर क्या सोच रहा है, किस तरह के चैलेंज की बात कर रहा है। आपके मन में भी दर्शकों सवाल आ रहा हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसा क्या होता है जब कई सारे ऐसे फैसले आते हैं जिस पर कट्टरपंथी सोच हावी हो जाती है। दर्शकों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज हुई और आज की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि कट्टरपंथी सोच मुस्लिम महिलाओं को उनका हक ना देने पर अड़ गई है। वो अपनी रटी रटाई भाषा बोल रहे हैं। ये कट्टरपंथी सोच नहीं चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को फायदा मिले। ये देखिए आप, इनका आज एक्सरे कर रहे हैं हम लोग। जिंदगी भर परेशान हो सकती हैं वो महिलाएं अगर ये ऐसे ही अड़े रहे। वो आजाद होकर जीना चाहती, उन्हें उनका हक मिले, तलाक होने के बाद वो पैसे के लिए परेशान रहे, यही चाहते हैं ये लोग। यही कट्टरपंथी सोच है जो मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार से पीछे खींच रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कर रही है। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं दर्शकों ये लोग। तलाकशुदा महिलाओं को उनका गुजारा भत्ता मिलने से महरूम रखना चाहते हैं और शरीयत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर बता रहे हैं। आप सोचिए जरा। और अब मैं आपको सुनवाऊंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने क्या कहा है। सुनिए जरा, आप देखिए इनकी सोच क्या है। शाहबानू का रिप्लिका है ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। सोचिए, ऐसी सोच 21वीं सदी में किसी की हो सकती है? यही सवाल हमारे मन में था। यहां सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब निकलकर सामने आई दर्शकों, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की महिलाएं भी वही भाषा बोल रही हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है। यह वाकई कमाल है। एक महिला होकर आप महिला को नहीं समझती हैं, यह हमारा सवाल है। महिलाओं की समस्या को महसूस नहीं करती, ये नहीं समझ पाती हैं कि एक तलाकशुदा महिला के लिए कितना मुश्किल होता होगा। वो समय उनका बसा बसाया परिवार खत्म हो जाता है। ऐसे समय में वो आर्थिक रूप से भी कमजोर होती है और इन महिलाओं की ये भाषा सुनकर ये सवाल आपके जहन में भी उठना चाहिए, नहीं उठ रहा है कि महिलाएं क्या वाकई महिलाओं की दुश्मन होती हैं? एक महिला होकर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भाषा पर मैं ऐसी महिलाओं पर ऐतराज जता रहा हूं। क्यों मेरा ये ऐतराज है वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा क्या कह रही है महिलाएं। एंटी वुमन है इसलिए कि अगर जो हस्बैंड को मालूम हो जाएगा कि वो डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है तो वो डिवोर्स देगा ही नहीं। और कोई ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैन मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो सुना आपने, लेकिन अब हमने महिलाओं से भी बात की, वो आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रही हैं फैसले पर। सुनिए जरा। इतने सालों से ये लड़ाई चल करके आ रही है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी अगर उनके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं तो बड़े ही तकलीफ की बात है, बड़े ही हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए शर्म की बात है। उन्हें भी समझना चाहिए, उनके घर में भी माँ बहन होंगी, उनके बारे में सोचना चाहिए कि कभी उनके बेटियों के साथ या उनकी बहन के साथ ऐसा हो जाता है तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी? क्या वो माँ बाप के घर में आकर बैठ जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सही है, क्योंकि एज अ न्यू जनरेशन हमें भी एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कल को अगर हमारा हस्बैंड किसी भी रीज़न से हमें छोड़ दे तो कम से कम मुझे अपने मायके तो नहीं आना पड़ेगा।
तो देखा आपने, कानून का सम्मान कर रही हैं महिलाएं, लेकिन कानून में कितनी पेचीदगियां हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे हों, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज जो ये भाषा बोल रहा है, महिलाओं का हक फिर मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कर रहा है, इतना हौसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आखिर कहां से आया है, मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है 1985 का शाहबानो केस। आपको याद होगा वो केस, नहीं है तो मैं बता रहा हूं। शाहबानो इंदौर की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला थी, जिन्होंने 1985 में गुजारे भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसे ही फैसला दिया था जैसा आज दिया है दर्शकों, और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था और उनके पति मोहम्मद अहमद खान को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है, कुछ इसी तरह का विरोध तब भी शुरू हुआ था दर्शकों। मुस्लिम समुदाय इस फैसले के विरोध में खड़ा हो गया था और उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी, जो हम दिखा रहे हैं, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे झुक गई थी। वो राजीव गांधी की सरकार थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम महिला कानून 1986 लेकर आ गई। क्या हुआ? तुष्टीकरण के लिए कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। ये कट्टरपंथी इसी केस का उदाहरण मानकर अब तक बैठे हुए हैं, लेकिन अब मोदी सरकार है, उसमें भी ये दांव चलने का मन बना रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी कट्टरपंथी चाल अब फिर से चलेगी और मोदी सरकार झुक जाएगी और राजीव गांधी सरकार की तरह वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ट्विस्ट ला पाएंगे। लेकिन यहां वो बड़ी भूल कर रहे हैं दर्शकों, क्योंकि इस सरकार में कट्टरपंथियों की इस चाल का कामयाब होना नामुमकिन सा दिखता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बता देता हूं, क्योंकि मोदी सरकार वो सरकार है जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के हक में कानून लेकर आई। तब भी इस सरकार ने मुस्लिम समुदाय का बहुत विरोध झेला, लेकिन अपने फैसले पर अडिग रही, नहीं पलटा। अब तो मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय के दबाव में कैसे आ जाएगा, सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि कैसे आ जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो सुना आपने किस तरह की भाषा बोल रहा है, लेकिन अब आपको ये जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट क्या कहता है, कानून किस तरह की बातें कह रहा है। ये आपको एक एक चीज बताता हूं। केस आपके सामने, केस 1। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला सुनाया। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर यह आदेश दिया गया, मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है महिलाएं, और 1986 के अधिनियम की धारा 125 का उल्लंघन नहीं होता है। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं याचिका भी लगा सकती है, ये ताकत। लेकिन इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दिल्ली में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई दर्शकों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 51 सदस्यीय बैठक हुई है, और वर्किंग कमेटी के 51 सदस्यों में 5 महिलाएं भी हैं। गंभीर बात तो यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में 8 प्रस्ताव पास कर दिए गए, और दिल्ली में हुई बैठक में कट्टरपंथियों ने एजेंडा चलाया। मुस्लिम महिलाओं के हक के खिलाफ कट्टरपंथी सोच सामने आ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी सरकार पर अब आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में लागू यूसीसी के खिलाफ भी अब एजेंडा शुरू हो गया है। यूसीसी विभिन्नता को खत्म करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, ये कहा जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि इधर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन कट्टरपंथी सोच
उसमें भी अड़ंगा डाल रही है। सुनिए जरा। जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है, डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है, और हम ये महसूस करते हैं कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आम तौर पे कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी ले, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया है। यूसीसी इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश है, और हम ये महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको यहाँ हासिल है उसके खिलाफ भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहां तक सीमित नहीं है दर्शक। आज मैं उनके एक और चेहरे से पर्दा हटाने के लिए आ गया हूं, और उसके लिए हमने रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा कि हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हम फिलिस्तीन की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं। ये है इस कट्टरपंथी सोच का असली चेहरा। ये चेहरा समय पर बेनकाब होता रहा है। ये वही चेहरा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देने के लिए खड़ा है। ये वही चेहरा है जो मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहता है। इस कट्टरपंथी चेहरे को फिलिस्तीन की चिंता है। फिलिस्तीन के लिए कट्टरपंथी स्वतंत्र देश चाहते हैं, जहां इनके कट्टरपंथी विचार फल फूल सके, जहां इनका एजेंडा दुनिया को बर्बाद कर सके। सुनिए इस सोच की जहरीली जुबान को पहले। फ़लस्तीन के इशू पे हमारे बोर्ड का स्टैंड, हमारे कंट्री का जो स्टैंड है, बहुत पहले से बहुत क्लियर है कि हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हम फ़लस्तीन की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं, और इसराइल को भी हम अब मंजूर करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसराइल ऑक्यूपेंट है, इसराइल ने नाजायज़ तरीके से कब्जा किया है। सुना आपने, ये कट्टरपंथी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। अमेरिका और ब्रिटेन पर सवाल उठा रहे हैं। जहां इन्हें फिलिस्तीन से सवाल पूछना चाहिए, वहां ये उल्टा अमेरिका और ब्रिटेन को घेर रहे हैं। इन कट्टरपंथियों को फिलिस्तीन के हमासियों की चिंता है।